अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन, तमाम शायकीन को मिर्जा इकबाल बेग का सलाम। आज के जो हमारे मेहमान हैं, मैं उनकी जितनी तारीफ करूं वो कम है। जी हाँ, अगर पाकिस्तान की तारीख पर एक नजर फिराई जाए तो मैं समझता हूं कि स्पोर्ट्स की हमारी जो स्पोर्ट्स की हिस्ट्री है, इनसे बड़ा नाम हमें कभी नहीं मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मिर्जा इकबाल बेग साहब, जो कि पाकिस्तान के नंबर 1 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, और मैं इनका बहुत बहुत मशकूर हूं कि आज इन्होंने BNN को ये शर्फ बख्शा कि आज ये हमारे सेट पे आए और अपना तजिया हमारे सामने करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सर ठीक ठाक, आप कैसे? आज दोनों एक जैसे लोगों को देखकर लोग कंफ्यूज नहीं हो गए? सर ये तो मेरे ख्याल से लोगों पर ही छोड़ना चाहिए कि लोग किसको क्या समझते हैं। बहरहाल आपसे सवाल और जवाबात का सिलसिला शुरू किया जाता है। सबसे पहले ये बताइए कि मोहम्मद आमिर ने जो हालिया एतराफ किए हैं कि उसने जो है वो स्पॉट फिक्सिंग की है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मोहम्मद आमिर ने देर से फैसला किया, लेकिन फैसला कर लिया। लोग कहते हैं कि इसको पहले करना चाहिए था, ये डिसीजन पहले लेना चाहिए, लेकिन मोहम्मद आमिर ने तो ये इतराफ कर लिया। मुश्किल पैदा कर दी है सलमान बट और मोहम्मद आसिफ के लिए। देखते हैं अक्टूबर में जो हियरिंग होगी उसमें किसको कितनी सजा होती है, लेकिन आमिर के जमीर ने, लगता है इकबाल साहब, उसके जमीर ने मलामत की और उसने इस बात का फैसला। वैसे जमीर की अगर आप बात कर रहे हैं तो जमीर तो उस वक्त भी जागना चाहिए था जब उसने ये गुल खिलाए थे। बहरहाल मोहम्मद आमिर के बारे में आपको बताता चलूं, ये वो इंसान है जो कि जिनको जो है 2 साल इन्होंने जो है वो पढ़ते भी रहे हैं और उसके साथ जो है क्रिकेट भी खेलते रहे, उसके बाद ये ऊपर है। मैं सही कह रहा हूँ मिर्जा साहब? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मोहम्मद हफीज के बारे में भी कुछ आपके इल्म में इजाफा किया जाए। मोहम्मद हफीज जो कि जिनको 50 रुपए पर मैच मिलता था और पूरे इंटीरियर पंजाब में उनको एयर कंडीशन बसेस में लेकर घूमते थे लोग और उनको मैचेस खिलाते थे। पर बातें तो होती रही। आप बड़ी रिसर्च करके आए। रिसर्च ही तो मेरा काम है। अच्छा, ये बताइए कि एजाज बट को आप किस तरह से देखते हैं? एजाज बट एक ऐसी दीमक है जो पाकिस्तान क्रिकेट को जो है बिल्कुल चाट गई है। जब दरवाजे में दीमक लग जाती है लकड़ी के, तो वो दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम की तरफ पहुंचना शुरू हो जाता है। मुझे भी यही लग रहा है। अब 8 अक्टूबर के बाद देखते हैं कि आया वो कंटिन्यू करते हैं कि नहीं करते। हालिया जो शाहिद आफरीदी ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की, इसके बारे में कुछ हमारे नाजरीन को बताइए। वो मुलाकात नहीं थी, उसमें तो सारे लोग गए थे प्रेसिडेंट से मिलने, सैलाब ज़दगान की इमदाद के हवाले से कोई स्ट्रेटेजी प्लान करने, लेकिन वहां मुलाकात 1 to 1 नहीं हुई। और उस मुलाकात में जो मुशीर खेल हैं वजीर आला के सिंध के हलीम आदिल शेख, उन्होंने कहा कि आफरीदी को वापस आना चाहिए, लेकिन कोई अच्छी बात नहीं, कोई रिस्पांस नहीं मिला उन्हें। अच्छा, मैं यहाँ पे आज एक और बात भी लाजमी अपने शायकीन, अपने तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनसे ये कहूंगा कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगले चेयरमैन जो हैं वो मिर्जा इकबाल बेग साहब। सर तो क्या आप अगले चेयरमैन बनेंगे? मैं एंकरिंग करता हूँ, आपको अच्छा नहीं लगता? ये तो एक ऐसा है कि जहाँ कांटे ही कांटे और फिर लोग टांग खींचना शुरू हो जाएंगे। आपको इस चेयरमैन का अंजाम नहीं पता कि क्या होता है इनके साथ। यकीन करें, आज ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं अपने हमजाद से गुफ्तगू कर रहा हूं। बहरहाल, अच्छा, आपसे एक और सवाल यहाँ पे जरूर पूछना चाहूंगा मिर्जा साहब। आप ये बताइए कि नदीम मकरम जो कि वसीम मकरम के भाई हैं, वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं या फिर वसीम मकरम खुद? आप ये पूछे किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो वैसे आपकी नजर में कौन सा? वसीम अकरम दुनिया का ग्रेट प्लेयर था क्रिकेट का। लेकिन नदीम अकरम के बारे में भी जो वो खेल खेलते हैं, सुना है उनसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन वो एक जमाना था कि फैशन फोटोग्राफर थे, बड़ी जबरदस्त फोटोग्राफी किया करते। नदीम अकरम? जी, नदीम अकरम। हालिया एक खबर बड़ी मशहूर हुई है, काफी मीडिया पे भी ये बात आई है, बड़े अखबारों ने भी लिखा है कि शायद शाहिद खान आफरीदी ने MQM को ज्वाइन कर लिया है। तो आपके पास इसके बारे में कोई खबर हो या कोई तफसीलात हो? ये महज अफवाहें हैं और उन्हें आना भी नहीं चाहिए सियासत में। उनकी पहचान जो है वो क्रिकेट से, और फिर छोटे बच्चे बड़े हर कोई उनको क्रिकेट में देखना चाहते हैं। अभी तक मेरी जो इत्तलात है उसमें कोई ऐसा फैसला नहीं किया। बहरहाल आमिर सुहेल ने भी मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया। आपकी नजर में और कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सियासत को ज्वाइन किया या जो कि अच्छे सियासतदान बन? सरफराज नवाज ने हाल ही में MQM को ज्वाइन किया है। सरफराज नवाज वो पीपल्स पार्टी में भी रहे, MQM में आ गए। उससे पहले पाकिस्तान के एक फास्ट बॉलर थे मोहम्मद फारूक, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, मोहम्मद फारूक। और फिर इमरान खान को कौन भूल सकता है, 92 के वर्ल्ड कप के विनर, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। तो बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो सियासत से ताल्लुक रखते हैं। सलीम अल्ताफ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो समधी हैं सरदार जुल्फिकार खोसा के, जो इस वक्त सीनियर पंजाब के वजीर। सलीम अल्ताफ जो कि समधी हैं सरदार जुल्फिकार खोसा के, उनका बेटा दोस्त मोहम्मद खोसा जो है वो सलीम अल्ताफ का दामाद है। आज के मेहमान के बारे में आपको जरूर मैं कुछ बताना चाहूंगा कि मिर्जा इकबाल बेग साहब जिन्होंने सन 1988 में अपना कैरियर शुरू किया था रेडियो से, उससे पहले वो स्कोरिंग भी करते थे कई जगहों पे, खुद ही इन्होंने मुझे बताया। बहरहाल, अच्छा मिर्जा साहब, आपसे ये बात लाजमी पूछना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं कि
اتنے ہمارے جو کرکٹرز ہیں یہ اتنی سیاست پہلے بھی کرتے ہیں، تو ان کو اس کے بعد بھی کیا سیاست کی ضرورت پڑتی ہے کیا؟ نہیں، یہ ایک ان کے لیے میرے خیال میں پاکستان ٹیم کرکٹرز کے لیے ایک تربیت گاہ ہے، جہاں وہ سیاست کے اسرار و رموز سیکھتے ہیں، سیاست کی باریکیوں سے آگاہ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر وہ سیاست میں آ جائیں تو بڑے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ابھی تک تو کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے کرکٹر جو سیاست میں آیا ہے۔ وہ ایک زمانے میں سرفراز نواز کا تنازع چل رہا تھا مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کی پارٹی سے، اور سرفراز نواز جب پنجاب اسپورٹس بورڈ کے عہدے پر فائز تھے تو ان کو بہت مارا گیا تھا، ان کو اغوا کر لیا گیا تھا، ان کو مارا گیا تھا، ان کو مارا گیا۔ سیاست میں مار بھی کھانی پڑتی ہے سیاست میں۔ اچھا، آپ کا کوئی خیال ہے سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ ہے آپ کا؟ نہیں، اس وقت میں بہتر ہوں، سیاست میں آ کر مار اور جوتے ڈنڈے کھانے سے بہتر ہے عزت سے کونے پہ رہا جائے۔ مرزا صاحب نے ایک بات یہاں پہ نہیں بتائی جو کہ میرا اصل سوال تھا ان سے، وہ یہ ہے کہ محمد یوسف کا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ سیاسی تعلق اور شعیب ملک کا فردوس عاشق ایوان صاحبہ کے ساتھ کیا سیاسی تعلق ہے، اس کے بارے میں مرزا صاحب ضرور ہمارے شائقین، ہمارے ناظرین کو یہ بات لازمی بتائیے۔ دیکھیں، یوسف کا تعلق مولانا فضل الرحمان سے ثابت تو نہیں ہوا ہے، البتہ یوسف تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں اور باقاعدہ مختلف مولانا سے ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، لیکن اب تک ہمارے علم میں نہیں ہے کہ یوسف نے کوئی سیاسی تعلق۔ لیکن شعیب ملک کا البتہ کنفرم ہے، کیونکہ وہ سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور فردوس عاشق ایوان بھی سیالکوٹ کی ہیں، تو شعیب ملک اور فردوس عاشق ایوان ایک ہی جگہ کے ہیں، اس لیے ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ ناتا ہو سکتا ہے۔ بہرحال باتیں تو ساری زندگی ہوتی رہیں گی، اور اسپیشلی تب جب مرزا اقبال بیگ صاحب اور مرزا اقبال بیگ صاحب ساتھ ہو تو باتیں تو خیر کافی زیادہ ہوں گی، ان کی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لمٹ ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں آج آپ کا بہت بہت مشکور ہوں، BNN کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا، ہم تمام لوگ جو ہیں آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ انشاءاللہ آگے بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا۔ اس وقت چلتے ہیں بٹ صاحب کے پاس سینٹرل اسٹوڈیو میں، وہ کچھ مہمان حضرات کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ بہت شکریہ۔